फैमिली, हेमन नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो सभी को राधे राधे। कैसे हो सभी? तो मेरे दोपहर के बज रहे 1 और मेरा काम हो चुका है, क्योंकि आज मैं पूछो मत, आज मैं क्या बताऊं आपको कि अंदर से इतना दिल दुखी है मेरा, हद से ज़्यादा। और मस्ती कर रही हूँ वो भी रितिका को देख के। लेकिन आज मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मैं आपको, तो आज मैं बहुत उदास हूँ सवेरे से, इसलिए मेरे सवेरे का ब्लॉग नहीं बन पाया था। आज जो खाना वाना खा लिया, दोपहर का लंच भी हो गया है, उसके बाद का खाना है, पति ड्यूटी भी चले गए, उसके बाद का ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो आज मेरा मन बहुत उदास था और सवेरे से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा, बहुत ज़्यादा। अब क्यों रोना आ रहा, तो इसलिए मेरे चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मेरा कोई नया ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए। तो आज मुझे रोना क्यों आ रहा था, क्योंकि आज मुझे आ रही थी सुबह सवेरे की, पता नहीं मेरा मन क्यों, मतलब आज कुछ दुखी सा था अंदर से, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों दुखी हूँ। और कुछ तो मेरी माँ की याद आ गई थी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरी माँ अभी 1 महीना ही हुआ है और गुजरे हुए। और जब गांव में से फोन आता है तो कैसे बताऊं, रोना आ रहा है। और तो सब पूछते माँ कैसी है, लेकिन अब क्या बताऊं, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, रोना आ रहा है मुझे बहुत तेज। क्योंकि अब मैं पूछ नहीं सकती कि माँ कैसी है, नहीं जब फोन आता तो मैं कहती माँ कैसी है, और मेरे से यही की बात बोलती, मुझे देख जा, मुझे देख जा। तो कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम माँ और बेटी का होता है, बाकी कोई किसी का प्रेम सब झूठे हैं। सब कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ। तो मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, मेरे ब्लॉग के अगर पूरा देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा प्रेम एक माँ करती है, बाकी सब कोई किसी से नहीं कर सकता। क्योंकि एक माँ ही एक ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा सच्चा प्यार करती है, बाकी कोई नहीं करता। सब दिखावे के हैं, कहते हैं मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। माँ गैर स्वार्थ के, गैर लोभ के, गैर लालच के, और तुम्हारी शकल सूरत कुछ भी नहीं देखती। जब से माँ की गर्भ में जब बच्चा, माँ को पता चल जाए ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो माँ धरती आसमान एक कर देती है बच्चे की खुशी के लिए। इतना प्रेम और इतना प्रेम उमड़ता है उसके अंदर कि हद से ज्यादा। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी जान बचेगी कि मुझे जाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक बच्चे के लिए। तो प्रेम ये होता है। सभी कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन माँ की तरह कोई प्यार नहीं करता कोई। इसलिए भगवान ने माँ को बनाया है, और माँ को बनाया है तो कैसे बनाया है राम ही जाने, क्योंकि मेरे कृष्ण ही जाने कि माँ को कैसे, मतलब कितनी शक्ति दी है माँ को कि सब कुछ सह कर भी, इतना दर्द, सबके बोल, कष्ट, और जब भी माँ सामने सबसे लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए। तो देखो माँ इतनी करुणामयी है। कहते हैं कि माँ जैसा कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी। जब तो जब माँ अपने बच्चा को जन्म देती है, तो जिसे ये नहीं पता कि मैं मरूंगी या जीऊंगी, उसे कोई भी नहीं एहसास होता। लेकिन तब भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और इतना सारा प्यार करती है कि हंसते हंसते अपनी जान भी न्यौछावर कर देती है। किसी किसी माँ की तो जान भी चली जाती है बच्चे के पैदा होने में। लेकिन आज मेरी माँ दुनिया छोड़ के चली गई, 1 महीना हो गया। और जब मैं फ़ोन करती थी गांव में तो पूछती माँ कैसी है, माँ कैसी है। लेकिन अब फ़ोन करती हूँ तो माँ की याद आती है। और जाना तो देखो सभी को है, मुझे भी जाना है, लेकिन माँ माँ और बेटी का रिश्ता अलग है दुनिया से। और जो मेरी माँ थी वो कहते हैं कि वो सबसे अलग थी, कि ना तो किसी की चुगली और ना कोई अपना तेरी, और ना कोई अच्छी बात तो ये थी कि कभी मैं फ़ोन करती थी तो कभी मेरी माँ ये नहीं पूछती थी, पहले पूरा परिवार का हालचाल पूछती, उसके बाद में मेरा हालचाल पूछ। तो एक गाय थी हमारे पास, तो माँ ने दी थी, मतलब बहन को दी थी, बहन ने मुझे दे दी। लेकिन पहले उस गाय के बारे में पूछती, वहाँ के बाद में मेरे बारे में पूछती। तो वो बातें हैं, वो याद आती हैं। कहते हैं इंसान तो चला जाता है, इंसान की अच्छाई बुराई याद आती हैं, तो इसलिए वो बातें मुझे याद आती हैं। और कहीं ना कहीं
कहते हैं कि जाना तो देखो सभी को है, आई माँ गई, हमको भी जाना है, लेकिन जो माँ की जो प्यार है जो हमें दिया माँ ने बचपन से लेके अब तक, उस प्यार को याद करके और बहुत रोना आता है। आप ही बताओ, क्या रोना आता है कि नहीं आता? तो मुझे तो देखो बहुत रोना आ रहा है। अब भी मैं मतलब ब्लॉग शूट कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, तब भी मुझे रोना आ रहा है और सवेरे से मेरा मन रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। इसलिए आज मेरा ब्लॉग नहीं बन पाया। आज रितिका आई स्कूल से, तो फिर रितिका मैंने बोला कि मेरा ब्लॉग बना दे, और आज मेरा वैसे भी मन नहीं है और नित्या आ गई थी तो इससे मस्ती कर रही हूँ मैं, तब जाके ब्लॉग बनना है। और कहते हैं कि कैसे रोऊं, और किसी के सामने ये रोना रो ही नहीं जाता, क्योंकि जो एक प्यार होता है, प्रेम होता है, वो किसी को दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। लेकिन आप सब मेरे फैमिली हो, और कहते हैं कि ये एक परिवार ये है, और इससे बढ़ के परिवार मेरे लिए तो आप सभी हो। पूरा यूट्यूब परिवार है, और इंस्टा परिवार है, फेसबुक परिवार है, और मुझे इतनी खुशी मिलती है आप सभी से। जो बात मैं शेयर किसी से नहीं कर सकती, वो मैं आपसे कर सकती हूँ। तो आज मैं अपनी दिल की बात बता रही हूँ आप सभी को, क्योंकि देखो आप भी एक माँ हो और माँ के लिए रोती हो, तो वही मैं आज अपना जो अंदर का जो मेरा प्रेम है वो बता रही हूँ आज। क्योंकि ब्लॉग तो मेरा डेली का है, लेकिन आज घर का ब्लॉग नहीं है, आज बस मैं अपनी मन की बात बता रही हूँ। क्योंकि याद तो देखो सभी को आती है, और अपनी अपनी माँ के लिए सभी रोते हैं, तो ऐसे ही मुझे रोना आ रहा है। और कहते ना, माँ बेटी का रिश्ता सबसे अलग होता है। एक बार को भले ही बेटा सोन में एक आध हो, इतना रोएगा, याद करेगा नहीं। सबसे ज्यादा बेटियां याद करती हैं अपने माँ को, बेटा इतने नहीं करते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ? कमेंट में मुझे जरूर बताना। कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हो, और क्या मैंने सही बोला गलत बोला वो भी मुझे कमेंट में जरूर बता। शाम के बजे गए 5, और आज मैं रील भी बनाई थी, तो रील मैंने आज इतना अच्छे से नहीं बन पाई, लेकिन तब भी मैं रील बनाई। कहते हैं कोई भी कितना भी मुसीबत आए पर अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन तब भी मैंने रील बनाई। कहते हैं कि कुछ भी हो या ना हो, और चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, दुख में तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर से जो मन उदास होता है इसलिए मन नहीं कर रहा, लेकिन तब भी मैंने रील बनाई। और रील बनाते बनाते मुझे हो गई शाम, तो शाम के बजने 5, मुझे ही लेगी तुझे लेगी सीधे नाड़े पड़ गए इसमें। तुझे रखी थी तुझे पैक होंगी, लेकिन ऐसे मतलब नित्या ने ऐसे करके रख दिया। तो नित्या आई थी तुझे करवाने लग गई सीधे, और नित्या कैसे सीधे कर रही है, जल्दी हाथ चला रही है। और तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है सीधे कत्त कत्त में, लेकिन ये खाने की चीज़ के चक्कर में बहुत सीधे पीस कर दी इसने। और मुझे तो पता भी नहीं चला कि जितने कर देगी, और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, लेकिन इसने कर दिए। लेकिन और सारे पीस पड़े हैं मेरे पास, तो इसने सीधे तो करे लेकिन ऐसे ही कर दिए, लेकिन जो मुचड़ जाएंगे क्योंकि इन पे होगी प्रेस। अगर जो मुचड़ जाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी प्रेस करने में, तो इसलिए फिर मैं ऐसे टांग देती हूँ, क्योंकि जो मुचड़ेंगे नहीं। और ये क्या करती है कि सीधे करते करते लेट जाती है, वो एकदम मचाती है, तो ये और ज़्यादा मुचड़ जाते हैं। तो ये है मेरा काम, जो मेरे रील बनाने से पीछे का काम है। और शाम हो गई है, तो शाम की है पूजा, तो शाम के 6 बज गए, और मैं 6 बजे कर रही हूँ पूजा। तो ये मेरे कान्हा है, और कान्हा को देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन मेरे जो कृष्ण हैं, मेरे कान्हा हैं, वो सबके हैं। कहते हैं कि कोई भलाई तुम्हारे कोई सुने या ना सुने, लेकिन आपकी राधा रमण कृष्ण तो जरूर सुनेंगे। तो इसलिए जो भी आपकी जो दुख है, सुख है, या कुछ रोना है, किसी के सामने मत रो, अपने कृष्ण के सामने रो। वो सबके सुनते हैं, तो ऐसे हमारे भी सुनेंगे। तो इसलिए मैं सबके सामने ना रो के मैं कृष्ण के सामने रोती हूँ। कहते हैं कि जग के सामने आगे रोने से क्या फायदा, वो क्या देंगे हमें। अगर जग के सामने रोना है तो क्या फायदा, जगन्नाथ के आगे रो, वो सब कुछ सुनेंगे भी, और तुम्हारे दुख को भी समझेंगे, और तुम्हें भी समझेंगे। तो इसलिए अगर मुझे कोई रोना आता है, कुछ भी होता है, तो मैं अपने कृष्ण से कहती हूँ, क्योंकि मेरे कृष्ण के सिवा कोई भी नहीं है, और मेरे कृष्ण हैं, क्योंकि वो ही मेरे सुनते हैं, और सुन के संकट भी दूर होते हैं, और मेरे वो सुनते हैं। अगर ना सुनते तो आज हम यहाँ ना होते। तो ये बज गए शाम के, मेरे पूजा हो गई, और
बज रहे हैं 6:30 और मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो रितिका ने फ़ोन कर दिए थे तो मैंने पन्नी में डाल ली। तो ये डालेंगे गैर गत्ता के, मतलब इसमें गत्ता है ना वो डलेगा नहीं, तो इसलिए मुझे संभाल के करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें गत्ता नहीं डालेंगे तो ये फिर से अगर मुड़ गया तो फिर मुड़ने से फिर से हो जाएगा ख़राब। आप देख रहे हो, तो इसलिए फिर मैं मोड़ूंगी नहीं, मैं अच्छे से करूँगी इनकी हवा निकाल के। और जब ये बनेंगे ना गड्डी में, तो ये 10-10 की गड्डी बनेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब गैर गत्ता के पैक होता है। नहीं वैसे इसमें 2 गत्ता लगते हैं, एक अंदर एक बाहर, जब जाके पन्नी में पड़ते हैं। अब पता नहीं दुकान वाले भैया का ना कौन सा मूड चेंज हो गया है, सो गत्ता ही नहीं लगवा रहा। लेकिन हमें आ रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि पैक करने में, और अगर गत्ता होता तो हम बहुत जल्दी पैक कर देते। लेकिन हमारे जो दुकान वाले भैया ना, उनका दिमाग ऐसा चेंज होता रहता है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन कपड़ा एक ही है, डिज़ाइन ऐसी बना देंगे जैसे कोई नया कपड़ा है। लेकिन गलती सारी हमारी है, हम लोग समझते हैं कि नया कपड़ा आ गया, लेकिन मार्केट में कपड़ा नया नहीं आता। उसी कपड़े को उल्ट फिर करके डिज़ाइन बना के उसी कपड़े को मतलब कर देते हैं। जैसे इसमें पहले गत्ता लग रहा, कपड़ा वही है, अब इसमें से गत्ता हटा दिया है। अब आप सभी समझोगे कि मतलब मार्केट में नया लग ही आया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो।